है वेलकम बैक टू मेरे ब्लॉग। आज हम अपर सियांग यिंगकियोंग से हैं। तो हम सुना है कि वहाँ दिल्ली से कल को 17 तारीख को वहाँ कुमकर रासिंग गांव की तरफ में और सियांग डैम मीटिंग को लेकर के उन लोगों ने दिल्ली से आके कुमकर में इसे आपस में उन लोगों ने मीटिंग करने वाला है। तो उनकी बात मीटिंग होने के बाद उस कुमकर और बुक्सांग गांव दोनों गांव मिलके वहाँ रैली चलने वाला है और जहाँ पे जो सियांग डैम का वो लोग का प्लानिंग को हम आप सबको दिखाने वाला है, कौन सा लोकेशन में करने वाला है। तो हो सके तो मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और कई कई ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सबको मदद चाहिए, ये बात हम करते आ रहे हैं लेकिन कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग प्लीज़ जो जानता है पूरा हमको सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग का मदद चाहिए। तो चलिए काल को वहाँ कोमकर गांव की तरफ में दिमाग का दौर की वजह से एक होता यही आए हुए हैं और यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसमें जितना ये एमएलए जो यहाँ के हैं रहने वाला यहाँ एमएलए जो है ये जितना पब्लिक जो एक कोटा होके इधर में आया हुआ को देख के और सुन के इन्हों भी मतलब ये दिल का थोड़ा ये जब से इलेक्शन समय में वो एक गौर गौर में जा करके उसमें ये आदमी को एमएलए लोग भी अकेला अकेला घूम के और ये वोट के लिए उसमें ये कैंपिंग हो रहा था। तो उसी समय पे आदमी का कोई बॉडीगार्ड का कोई जरूरी नहीं था। तो अभी उसी समय पे वो बॉडीगार्ड लेके और पब्लिक को डराने के लिए दिखाने के लिए यहाँ का रहने वाला एमएलए जो भी हो और ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सियांग नदी में जब उसमें ये डैम बनाएगा तो हम लोग कहाँ रहेगा, कहाँ उसको भी सोचना पड़ेगा। उसको भी सोचना पड़ता है कि उसमें अभी जो है जब इलेक्शन का समय में अकेले अकेला ये घूम रहा था, ये अकेला अकेला घूमो, फिलिपीन में घूमो, सीनापुर के घूमो, अभी अपना दौर से अपना को सेव करने के लिए किस लिए यहाँ पे हम पोस्ट लेके आ रहे हैं। इससे तो हम लोग को पब्लिक वाला लोग देखते हैं उसी से भी दिल अच्छा नहीं लगता है, देखने वाला भी अच्छा नहीं लगता है, सोचने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। तो यिंगकियोंग फील्ड में जनरल ग्राउंड में वो भाषण दे रहा था कि ये जो पब्लिक नहीं करने के लिए मना करेगा तो कोई भी नहीं करेगा, कोई करने वाला कौन होता है, ऐसे बोला था। और पब्लिक जो है दाम बनाने का नहीं मानेगा, हम लोग को भी मुर्जी से नहीं कर सकता है। जमीन आप लोग का है, आप लोग नहीं बनाने के लिए बोलेगा, हम लोग नहीं बना पाएगा, ऐसे बोला था। वो पेमा कांडू का बात है, उसका बोला है। उसके बाद में गेकू में 14 सितंबर 2023 को उसने ये ओनिफान्यांग ने बोला था कि अगर यहाँ पे सियांग डैम हमारा ये पिताजी माताजी का तो उसी पे ये सियांग ये डैम बनाएगा, उसको कैसे पानी को बहने देगा बोल के वो बोला था। अगर उसी में मान लो कि उसमें ओनिफान्यांग सियांग डैम को बनाओ बोलेगा तो सियांग डैम को बनाओ बोलने से सबसे पहले हमारा घर को तोड़ दो, सबसे पहले हमारा घर को तोड़ दो बोला था। में सभी को पब्लिक लोगों को झूठ बोल करके उसको वोट मांगा था उसका। तो मिलने के बाद में कुछ भी पब्लिकों को कुछ भी ना सोचता है कि उसमें ये सिंधी जैसे भी ना सोचता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। और अजीता सिंह जो होता है कि उसमें उसका रहने का जगह तो भी आप मालूम है, फिर भी अजीता सिंह जो है उस साइड में जबरदस्ती डैम बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। वो भी तो पब्लिक से हाथ मांगने वाला है, अंगूठा मांगने वाला है। मांगने का बाद में यही अच्छा काम कर देगा होगा बोल के पब्लिक ने विश्वास करके वोट दिया था। और वोट देने का बाद फिर पब्लिक को भाव का नीचे में दबाने चाह रहा है। उन्हें
साइड से लो, फेसेस के इधर सामने को आवाज करो ना आप लोग, आवाज करो ना। गाड़ी साइड करो। नमस्कार सभी को। आज यहाँ इंचोंग से सफर करके यहाँ कोमकर विलेज में जो रैली चल रही है पेमा कंडू और गिकुमरेंग एमएलए खास करके ओनी पान्यांग और ये 35 पांगिम बोलेंग श्री ओजिता सिंह, उन लोगों का घटिया प्लानिंग से ऐसा हमारा अपर सियांग में बहुत ही चर्चा हो रहा है। Kapag kesara mentolong tu, dah ina kira ojita si ina kom melat hilang kuka, dalok ke unipanya kom melat hilang kuka, dalok ke alo lubang kom melat hilang kuka, aiper dokurung au keren tani hina tani ke ya nama ya kokom tani ya nama mungkin sini kamang, lam kukerang mungkin sini kamang. Hilo kapa yeri nyampo kapa yeri tani kaya nama ken simang. Jika apa nolong au kedemo hina kom karana emdung. Ai ke amongem ai ke gitem ai ke konem. Asiam pia bom moropa nolong membusupai tola he ke pe ngolu ke ingko me kon lam bidu. Ina me nolu pe makan dukom longe ko ginda hoga. Delok ke आपका पिताजी आपका पिताजी नहीं मोड़ा है, नो क्यों ऐसा करता है? पब्लिक में कपड़े के साथ नो लुक इलेक्शन ही रुम कपड़े के साथ कोले लो मिजिंग जो रारियम कोम ayang na gom gola ipala no lu ke lang ne bul lok ngolu ke public lang ne lok no lu ari ko kenyin hirung kenda la kenye me long ko kentel li bolo tuk sen hipeke long koมือรุกla tung ku peke long koมือโบla tung tok peke no ge nam han no lai phim ngo ai pe yeมือรุงno kom ken si mai da no kom me tingam hirum log ye penamam no ke otano meng kri ye penamam no kom ken si ku mai da among ko ngolupain ngol sineri lo kom kal da ngapop do kom pop ko kai ma hilia hi ko pen sam hi awe oni no talangka hilia hi ko pen sam kom kar ngo among kamang hima lebe himbi bom no ngulu in kamolo yor ba ka bo te mi ba mong dem kom no meng kri langka
Biya bakun hi alilah kawang ini nama yoko kawa misi hilenya na yoko ka uma himam lenya na iya ma menyingka abu kiri kaya nam lega apa mai abu kiri mila lumbura bertona yang berkorang bertona dulu ngama nguluga Indian hikoma amo lega pemilu Pakistan nama damai Kashmir lo Mengkahi langkah dalawang ama hay nahin ko nguluga Indian hi amo lega pa sainangam komdus mondo Pakistanem komdus mondo dam dalawang ama halo dam ko pidong ama kom karawa koloye na ekor kalimang kare ama dalok kabit ami himam yamilo be makandu ka kandan dem kom mamae Oji tasing ke kandan dem kom mamae, uni ke kandan dem kom mamae. Kalau musim menera, asyik minggu menera mili kajuk buah. Dem kom orang pemdong. Amin yang mami melok. Oji tasing ke laru lo himangam holigia. Pe makandu ke laru lo holigia. Minong iri ke laru lo holigia mokok. Dah minuman kem oman kem awan kem kerula. Belum mai inai kuna. Dem dalam Kom kaldo lunga hi dami pohima hijere kerapa poga potoku iluan hijere hoki popona mat कहा था कई जगह पर कहीं पर घूमते हुए कहा था पब्लिक सही तो दाम बनने जाएगा पब्लिक नहीं सही है तो दाम रुकाएगा दाम नहीं बनेगा ऐसे कहा था अरुणाचल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट बनने का बाद आज क्या हो रहा है दाम बनने जब इसलिए हम लोग पब्लिक तरफ से बस्ती तरफ से ईस्ट सियांग अपर सियांग हम लोग 27 गाँव डूबने जा रहा है 27 बस्ती डूबने जा रहा है इसलिए हम लोग पब्लिक का सेंटीमेंट है नंबर 1 हम लोग सियांग डैम का बारे में नो पेपर नो डैम हम लोग बिल्कुल डैम नहीं सही है डैम जितना भी डैम का बारे में कहने से हम लोग पब्लिक 100% सेंटीमेंट है कोई भी मानने वाले नहीं कोई भी नहीं मानेगा और 2 नंबर पॉइंट में हम लोग का सियांग वैली में हम लोग का खेत बगीचा है इसलिए हम लोग डैम बनने बिल्कुल नहीं मानता है डैम नहीं बनना है अपर सियांग ईस्ट सियांग का अंदर में कोई भी नहीं मानेगा कोई भी नहीं मानता है पब्लिक तरफ से और बस्ती जगह मालिक तरफ से इसलिए हम लोग अपर सियांग ईस्ट सियांग जगह मालिक है पानी मालिक है जमीन मालिक है खेत मालिक है बगीचा मालिक है कोई भी नहीं मानता है कोई भी नहीं मानेगा Having me a good chance to express my view. So I would like to talk. I would like to express regarding Siang Dam. So मैं थोड़ा कुछ हिंदी में कहना चाहेंगे. सबसे पहले मैं MOU के बारे में कुछ कहना चाहेंगे. तो मेरा अपना कम करके और से मैं दरखास्त करना चाहता हूँ हमारे CM से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि और साथ ही साथ एक सवाल है उसके आपके सर पर तो MOU जब पहले में अरुणाचल में जैसे सियांग डैम के बारे में कुछ बातें रखे आपने तो उसकी MOU को आपने कब साइन करवाया और कब किया और ये कब निर्णय लिया तो उसको लेके हम लोग आज आपके विरुद्ध में करा है सब उसके खिलाफ ये सियांग डैम के खिलाफ सब यहाँ विरोध कर रहे हैं तो आपने शायद इससे पता चल गया होगा कि यहाँ में कितना लोग मंजूर है और कितना लोग सहमत नहीं है. अर्ली टाइम में आपने जब करवाया था आप चोरी छुप के आपने क्यों करवाया? सबके सामने आपने क्यों खुलेआम में आपने क्यों नहीं किया?
ये सवाल आपके मरते दम तो ये सवाल आपके माथा पर रहेगा और हमारे जीते जी ये सवाल रहेगा। और सेकंड पॉइंट जो है हक नहीं किया, ये आपको मेरा तरफ से सवाल है। मैं ये मानता हूं कि मैं एक ह्यूमन है, मैं एक इंसानियत होने के नाते, यहाँ का सिटीजन होने के नाते मैं तो समझता हूँ कि यहाँ में हमको भी जीने का बराबर का हक हमको भी मिलना चाहिए। जो आपके पास राइट है वो राइट मैं क्यों हासिल नहीं कर पाता हूँ और सब रखना चाहेगा। तो आपने डैम के अलावा यहाँ में आप कुछ डेवलपमेंट आपको आता नहीं है क्या? सबसे पहले आप कल्पना करके देखिए, आप कल्पना करके देखिए अपर सियांग और अपर सियांग वर्सेस पासीघाट, ईटानगर या कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का आप सबसे पहले आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये रोड कनेक्टिविटी आप देखिए इतना कमजोर है, तो उसको डेवलप करने के बावजूद आपने यहाँ में इतना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि यहाँ का लोग को जीना हराम कर दिया है। यहाँ में डैम बनना कोई ऐसा छोटा मोटा बात नहीं है। यहाँ में डैम बनने का मतलब जो यहाँ का जो अफेक्टेड लोग है, इतना मजदूर, यहाँ का लोग ज्यादातर मजदूर में वो अपना जिंदगी निर्भर करता है। तो उसको अब क्या सहारा देगा? क्या आप इसके लिए क्या निर्णय लिया है आपने तो आज तक ये दिखाया नहीं कि आप हाँ ये फाइनली मेरा निर्णय, अरुणाचल गवर्नमेंट ये निर्णय लिया है, ये आप डिक्लेरेशन कभी किया ही नहीं। और आपने इन ट्रांसपेरेंसी ये रास्ता पे आपने लाया भी नहीं है। हमें कोई किसी का झगड़ा हुआ नहीं है और उसमें आपको समझना पड़ेगा यहाँ में किस कारण से आपने यहाँ में आर्म फोर्स तैनात किया है। ये आप क्लियरली हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ में प्रॉब्लम है क्या चीज। ये प्रॉब्लम सिर्फ इतना बात है, सिर्फ इतना ही है। आपने एमओयू को साइन करते वक्त आपने प्रॉब्लम है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारा जो आज यहाँ का जनता लोग निर्णय लिया है कि यहाँ में पीए पार्ट बिल्कुल नहीं होगा, हमको सहमत नहीं है। यहाँ का जनता लोग बिल्कुल नाराज है पीए पार्ट को लेके। यहाँ में डैम को नहीं चाहिए और डैम मंजूर नहीं, कई बार बोल चुका है, कई बार रैली भी कर चुका है, कई बार धरना भी हो चुका है, अनगिनत। आपने इसका क्या निर्णय लिया? आपने वो जवाब आज तक आपने नहीं दिया है। तो उसको लेके यहाँ का पब्लिक लोग, यहाँ का जनता लोग कहते हैं कि अगर आप इस तरह से जबरदस्त करता है तो हमको यहाँ में हमारे अपर सियांग डीसी उसके सामने में उसका साथ कई मीटिंग बैठक भी हुआ है, उसमें आउटकम नहीं है। तो इसको क्लियरली सुनने के बाद आप 2-3 बार दोहराना उसको, यहाँ में किसी भी हालत में यहाँ में डैम बन जाना चाहिए। या चाइना डैम वाटर बम को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, आप उसको लेके ये आप यहाँ में सियांग डैम का ये मुद्दा आपने बताया, हमको बलि चढ़ाएगा? आपके लिए हमको क्यों बलि चढ़ाऊं? हमको भी जीना है, हमको भी आप जैसे अपना जिंदगी में इतना खुशियां ला के, इतना फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ इतना खुशियां में आप जी सकते हैं, तो हमको क्यों जीने नहीं देंगे आपने? या आप क्यों ये निर्णय लिया है? क्यों हमसे क्यों पूछा? हर पीढ़ी में आपका ये सवाल रहेगा कि कभी भी ये नहीं मिटेगा और ये मिटने वाला बात नहीं है। तो मैं इतना तक मैं अपना ये समाप्त कर देता हूँ। थैंक्स। तो हम अपर सियांग यिंगकियोंग से सफर करके यहाँ कोमकर गांव पे पहुँचे हैं। 35 पंग बोलें काश करके ओजिंग कशिंग चूटिया दिमाग लगा के, और यहाँ हमारा अपर सियांग को ये बर्बाद करने जा रहे हैं श्री पेमा कंडू जी और उन लोगों के पीछे 34 टूटिंग के ऑनरेबल एमएलए काश करके आलो लिबांग जी और गेकू मारियांग एमएलए श्री ओनी पंजांग जी, उन लोगों ने चूटिया दिमाग लगा के ये सब पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। तो हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर करते हैं। तो चलिए वहाँ इनकम की तरफ में तुरंत वीडियो को अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए।